इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके डबल एंट्री सिस्टम दोहरा लेखा प्रणाली के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने डबल एंट्री सिस्टम के जो थ्योरी सेशन थे ऑलरेडी मैंने अपलोड किया। आई होप यू आप लोगों ने वो सेशन भी देखा होगा। उसके बाद ही आप एमसीक्यू अगर सॉल्व करोगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि डबल एंट्री सिस्टम इज अ डबल एंट्री सिस्टम क्या है? रिपोर्टिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन सिस्टम है, कि सी है रिकॉर्डिंग सिस्टम है, कि डी है डेबिट एंड क्रेडिट डिटरमाइनिंग सिस्टम है। तो देखिए जो डबल एंट्री सिस्टम होता है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि ये क्या होता है, एक तरह का आपका इट इज़ अ मतलब कि हर ट्रांजैक्शन से क्या होते हैं, दो एक्सपेक्ट होते हैं। मीन्स डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है कि दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं जिसमें एक को डेबिट किया जाता है और दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट डिटरमाइनिंग सिस्टम होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आर इट हैज़ अ टू पार्टीज रिसीवर एंड गिवर। हाँ बिल्कुल होते हैं। सेकेंड है टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट विल बी इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ कैश, क्रेडिट, बिल्कुल सही। रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। ठीक है, तो फीचर्स इसमें डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, दो पार्टीज बिल्कुल होती हैं। एक रिसीवर मतलब कि जो वो पर्सन या अकाउंट कोई बेनिफिट रिसीव करता है तो उसे हम डेबिट किया जाता है, और जो पर्सन या अकाउंट बिजनेस को कुछ देता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट करते हैं। और इसमें टोटल अमाउंट ऑफ जितना डेबिट में हो उतना ही क्रेडिट में होने चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है डबल एंट्री सिस्टम में बी डिफाइंड एज। डबल एंट्री सिस्टम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए ऑप्शन कहता है एन अकाउंटिंग सिस्टम विच इज़ यूजफुल फॉर स्मॉल बिजनेसेस, वह अकाउंटिंग सिस्टम जो कि यूजफुल होता है स्मॉल बिजनेस के लिए। बी कहता है अकाउंटिंग सिस्टम विच इन्वॉल्व्स ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वो अकाउंटिंग सिस्टम जो कि सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जो इंटरेस्टेड पार्टीज रहती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स, उसमें इन्वॉल्व होता है। सी है एन अकाउंटिंग सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विद सिंगल एक्सपेक्ट, बिल्कुल गलत है। डी है एन अकाउंटिंग सिस्टम इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड विथ ड्यूल एस्पेक्ट। इस वर्ड का मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब यही होता है कि वो अकाउंटिंग सिस्टम होता है जिसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को हम ड्यूल एस्पेक्ट से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें से एक ऐसा है जो कि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का एडवांटेजेस नहीं है। ए है इट रिफ्लेक्ट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस। बी है दिस अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी adopted by the any type of organization, कि सी है it helps in making managerial decisions and it can handle inflation। तो सबसे एक एडवांटेजेस नहीं है पूछा। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड होता है बिजनेस का, बिल्कुल होता है। ये अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड बाय एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इट हेल्प्स इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन, इट कैन हैंडल इन्फ्लेशन। तो भाई डबल इंटरेस्ट सिस्टम का कोई भी रिलेशन हमारे इन्फ्लेशन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है अकाउंटिंग इक्वेशन में बी एक्सप्रेस्ड एज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड ड्राइंग। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज की एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, जितनी भी एसेट्स होती हैं वो किसके बराबर होती हैं, जो आपकी लाइबिलिटीज होती हैं और कैपिटल। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम वॉज इंटरेस्टेड इन अमेरिका, जापान, इंडिया की इटली। तो डबल एंट्री सिस्टम वॉज इंटरेस्टेड इन, तो ये क्या था कि डबल एंट्री सिस्टम को इटली के वेनिस नगर में लुका पेसियोली द्वारा 1494 में इसको स्टार्ट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इटली के वेनिस नगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है डबल एंट्री सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। कब स्टार्ट किया गया? ईयर 1949, 1494, 1499 की 1944। तो जो डबल एंट्री सिस्टम था उसको स्टार्ट किया गया किस ईयर में? दैट इज इन 1494। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हु गेव बर्थ टू डबल एंट्री सिस्टम। लुकस पेसियोलो, मार्शल, पिकल्स की बैटली बॉय। तो किसने डबल एंट्री सिस्टम को जन्म दिया या किसके द्वारा स्टार्ट किया? तो लुका पेसियोली के द्वारा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? टू एंट्रीज इन वन बुक की, टू एंट्रीज इन वन अकाउंट की, एंट्रीज इन बोथ साइड ऑफ ट्रांजैक्शन की, एंट्री इन टू पर्सनल अकाउंट। तो मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम का क्या होता है? एंट्री इन बोथ साइड ऑफ द ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट एक तरह का क्या है? पूंजी खाता। पर्सनल अकाउंट है, इम्पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है। तो ये आपका एक व्यक्तिगत खाता होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स एट लीस्ट वन अकाउंट, टू अकाउंट, थ्री अकाउंट की नन ऑफ दिस। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स एट लीस्ट कितने अकाउंट्स होने चाहिए? वन अकाउंट, टू अकाउंट की, थ्री अकाउंट। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? दैट इज 3। नेक्स्ट है बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द प्राइमरी इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन की, फाइनल इंफॉर्मेशन की, नन ऑफ दिस। तो जो बुक कीपिंग है वो कौन सी इंफॉर्मेशन? एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है, सबसे पहले क्या है हम उसमें बुक में रिकॉर्ड्स करते हैं। तो ये पहला क्या होता है? प्राइमरी इंफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक वे। जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमैटिक वे में तो उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, जर्नलाइजिंग की, बुक कीपिंग। तो सबसे पहले हम सारे ट्रांजैक्शन को बुक में रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमैटिक वे में तो उसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है द पाइनूर ऑफ अकाउंटिंग इज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थर फील्ड हाउस, गिटमैन, विलियम पिकल्स के, लुकस पैसियोली। तो पाइनूर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? दैट इज लुकस पैसियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। वो आर्ट जिसमें हम क्या करते हैं? उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग की, रिकॉर्ड कीपिंग। तो उसे हम क्या बोलते हैं? लेखांकन। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज। मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग की हम बात करें तो कौन सा है? सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम की, ब्रिटिश सिस्टम की, नन ऑफ दिस। तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पूछा तो वो क्या होता है? दोहरा लेखा पढ़ाई। दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें द सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू पार्टीज इज नोन एज। वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन दो पार्टीज वो हम क्या कहते हैं? गुड्स ट्रांजैक्शन, सर्विस ट्रांजैक्शन की, बिजनेस ट्रांजैक्शन की, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो उसे हम कहते हैं व्यवसायिक वो लेन देन। दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। सी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है जनरली व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज नॉट कीप्ड इन सिंगल एंट्री सिस्टम। किस तरह के अकाउंट में हम सिंगल एंट्री सिस्टम को केप्ट नहीं करते हैं? एसेट्स, इनकम, एक्सपेंसेस। तो विच वन इज करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग? तो एसेट्स और जो इनकम होती हैं दैट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट विच इज नॉट कीप्ड इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट। ए कह रहा है कि ओपनिंग कैपिटल जो होती है ओपनिंग टोटल एसेट्स माइनस क्लोजिंग टोटल एसेट्स। बी कहता है क्लोजिंग कैपिटल जो हो गई इक्वल टू ओपनिंग टोटल लाइबिलिटीज प्लस क्लोजिंग टोटल लाइबिलिटीज। सी है ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग टोटल एसेट्स माइनस ओपनिंग टोटल लाइबिलिटीज की। डी है क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग टोटल एसेट्स प्लस क्लोजिंग टोटल एसेट्स। तो इसमें से कौन सा सही पूछा है? तो जो ओपनिंग कैपिटल होती है वो ओपनिंग टोटल एसेट्स माइनस ओपनिंग टोटल लाइबिलिटीज होती है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है द अकाउंट इन विच द क्रेडिट सेल ऑफ मर्चेंडाइज या सर्विसेज आर प्लेस्ड इन नोन एज। नोट्स रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल की, डिस्काउंट रिसीवेबल। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वो अकाउंट जिसमें हम क्रेडिट सेल या सर्विसेज को प्लेस किया जाता तो उसे हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे द गुड्स विच आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। वो गुड्स हम परचेज करते हैं रीसेल के लिए उसे क्या कहते हैं? परचेजेस, मशीन, मर्चेंडाइज, गुड्स, इन्वेंट्री की, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और जिन्होंने भी थ्योरेटिकल सेशन नहीं देखा है आपके ये डबल एंट्री सिस्टम का तो वो आप जरूर देखें।